रेरा के बाद जो है तब आपकी पेमेंट एक तरह से स्टार्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशीष जी। आज हम बात करेंगे सोनीपत में एक जनरल टाउनशिप की, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दीनदयाल के प्रोजेक्ट होते हैं। दीनदयाल के प्रोजेक्ट के बारे में आशीष जी ने हमें बताया है। तो आज आशीष जी हम आपसे पूछेंगे कि जो जनरल टाउनशिप सोनीपत में है आज की डेट में, तो एक जनरल टाउनशिप अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो जनरल टाउनशिप कहाँ पे है और उसकी लोकेशन थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताओ कि कहाँ पे पड़ती है वो और कितना सेक्टर है और क्या वहाँ पे जनरल टाउनशिप में फैसिलिटीज है वहाँ पे। देखो नरेंद्र भाई, अभी एक जनरल टाउनशिप लॉन्च हुई है वनप्रस्था के नाम सेक्टर 91 की ये टाउनशिप है। लोकेशन आपकी पड़ती है जो मुरथल एरिया के जो ढाबे वाले जो जोन है, जो होटल इंडस्ट्री भी वहां पे आ रही है। रेडिसन ब्लू अभी आ रहा है, रमाडा वहां उस मुरथल चौक से पहले खुल चुका है। 3 स्टार 4 स्टार होटल वहां पे आ रहे हैं। तो उस चौक से जब हम एंट्री करते हैं सोनीपत की तरफ चलते हैं, सेक्टर 14-15 मेन एक तरह से हुड्डा के काफी रेपुटेड सेक्टर हैं, काफी प्राइसेज है वहां पे। तो ये उसी रोड पे आ रही है। डी क्रस्ट एक यूनिवर्सिटी पड़ती है, सिरीजी पब्लिक स्कूल है उसके पास। तो डबल रोड बेसिकली ये बना हुआ है। ये जो रोड जहाँ पे है ये डबल रोड है वहां पे जो उस टाउनशिप तक आता है, हमें लेके आता है। बिल्कुल। तो ये मुरथल जो आपने बताया, मुरथल जो चौक है वहां से ये साइट का कितना डिस्टेंस पड़ता है अप्रोक्स आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में वो टाउनशिप आपकी आ जाती है उसी रोड पे। सोनीपत की काफी सारी फैसिलिटी आप अवेल भी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग चूक गए थे 14-15 सेक्टर में 1.5 लाख प्लस के रेट वहां पे चल रहे हैं, लेकिन वो डेवलप्ड हैं तो इसलिए वहां पे चल रहे हैं। अभी इसका प्री लॉन्च है साइट का। तो वनप्रस्था एक तरह से अगर आपको जनरल टाउनशिप में जाना है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप प्री लॉन्च में वहां पे एंट्री कीजिए। तो प्री लॉन्च में वहां पे कितने में एंट्री ले सकता है कोई भी बंदा, और वहां पे जो टाउनशिप आप बता रहे हो उसमें प्लॉट के साइज क्या रहने वाले हैं, और क्या आप कह रहे हो कि सेक्टर 14-15 में जो लोग नहीं ले पाए, तो उसके अलावा जो ये जनरल टाउनशिप है इसमें क्या एडवांटेज है हमारे लोगों के लिए। देखो नरेंद्र भाई, एक तो जनरल टाउनशिप में आपके रोड साइज बड़े हो जाते हैं, 12 मीटर के हो जाते हैं। 12 मीटर के वहां रोड मिल जाते हैं। सेक्टर 14-15 जब कटा था उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड साइज रहता था रोड का वो 9 मीटर रहता था जनरल टाउनशिप में भी। लेकिन आज की डेट में भाई व्हीकल की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। पहले कभी 10 घरों में 2 घरों में कार होती थी, आज की डेट में एक घर में 2-2 गाड़ियां हैं। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से जनरल टाउनशिप की कुछ गाइडलाइन भी चेंज कर दी गई है। ओके। तो 12 मीटर के उसमें रोड कर दिए हैं। प्लॉट साइज आपने पूछा तो प्लॉट साइज हमारा 210 गज से लेके और आपका वही 500-550 गज तक उसमें साइजेस भी रहते हैं। थोड़ा सा दीनदयाल से इसलिए अलग हो जाती है कि एक जनरल टाउनशिप में ना आपको एक तो पार्क आपको बड़े देने पड़ेंगे। अच्छा। फिर आपको उसमें कुछ सेक्शन, इकोनॉमी वीक सेक्शन जिसको ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, वो भी एक पोर्शन आपको देना पड़ेगा ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लोअर जिनका बजट है, उसको भी बिल्डर को उसको देना पड़ता है। स्कूल और हॉस्पिटल की साइट भी आपको जनरल टाउनशिप में अंदर बड़े प्लॉट उसके लिए निकालने पड़ते हैं। तो ये एडवांटेज है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हो कि वनप्रस्था का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसमें हम ये सुन रहे हैं कि इसमें फ्रंट साइड में भी जो आपका प्लॉट का एरिया रहने वाला है उसके सामने भी ग्रीनरी रहेगी और बैकयार्ड में भी ग्रीनरी रहेगी। क्या ऐसी फिजिबिलिटीज है, या उस जनरल टाउनशिप को आपने तो देखा है कि क्या उसमें सारी चीजें होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। हमने इसकी मैपिंग भी देखी है। अगर कस्टमर हमारा विजिट करेगा तो वो साइट विजिट कराते हुए हम उसको मैपिंग भी दिखा देंगे। देखो, कोई भी बिल्डर जब डेवलप करता है ना टाउनशिप, तो उसका प्रोस्पेक्टिव बहुत मैटर करता है नरेंद्र। उसमें क्या रहता है कि भाई बिल्डर एक कस्टमर को क्या फैसिलिटी देना चाह रहा है। नॉर्मली क्या है, आपने एक पार्क दे दिया, अब उसके आसपास आपने प्लॉट भी दे दिए, तो सबको एक तरह से वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा। एक रिलैक्सेशन एरिया या जो भी हो गया वो उस जोन का। इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक चीज अच्छी रखी है कि भाई प्लॉट से प्लॉट नहीं दिया है उन्होंने एडजेसेंट।
ओके। उसके बीच में एक ना ग्रीन बेल्ट इन्होंने रख दी है 10 जैसे फीट के दो आसपास। दो प्लॉट्स अगर ऐसे हैं आगे पीछे, तो आपका पीछे इसके भी ग्रीनरी रहेगी और उसके भी उसके भी ग्रीनरी रहेगी। ग्रीनरी तो रहेगी। पीछे जो बैकयार्ड रहेगा वो दोनों का, उसको आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो ग्रीन एरिया डेवलप होगा, उसको मेंटेन भी करेगा बिल्डर। तो ये तो टाउनशिप में बिल्कुल यूनिक टाउनशिप रहेगी इस हिसाब हाँ, से। अगर तो सोनीपत की अगर हम बात सोनीपत की करें, बात करें तो इस तरह की टाउनशिप में तो हमने ऐसा लेआउट कभी नहीं सुना है, और ना ही ऐसी भाई चीजें अभी सारे तक तो प्लॉट हुई है। एक तो टू साइड हो गए, तो सबसे पहले तो आपका वेंटिलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, ग्रीन एरिया आपको एक तरह से रिलैक्सेशन देने का फील कर, चाहे आप ग्रीन एरिया में बैठे ना हो, आप अपनी बालकोनी में बैठे हो फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन आपके पीछे एक पार्क है, फ्रंट में भी एक पार्क है, 12 मीटर के दोनों तरफ इन्होंने 5-5 फीट की ग्रीन बेल्ट छोड़ दी है, फिर आपका प्लॉट आता है, फिर उन दोनों प्लॉटों के पीछे भी एक ग्रीन एरिया रहेगा। तो ये एक तरह से मतलब उस पार्क में नहीं भी हो, बालकोनी पे भी हो, तो आपको फीलिंग यही आएगी कि आप एक ग्रीन एरिया में, लेविश एरिया में आप बैठे हो। नॉर्मल सिटी से उसका टेम्परेचर भी एक तरह से डाउन हो जाता है, क्योंकि एसी हैं, आज की डेट में लोग एसी यूज करते हैं, उनके आउटडोर रखे रहते हैं, या विंडो एसी भी हैं, तो वो भी काफी हीटअप करते हैं एरिया को। तो वो सारा एक तरह से ग्रीन एरिया से उस चीज को कवर अप कर दिया गया, ताकि वो थोड़ा सा मेंटेन चीजें बैलेंस रहे। तो आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे प्लॉट लेना चाहूँ या मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ आज की डेट में यहाँ पे, तो मेरे को कितने ईओआई पे यहाँ पे मिल जाता है, और आज की डेट में यहाँ पे रेट क्या है, और रेरा इनका आने में कितना टाइम और लगने वाला है, और यहाँ का जो पेमेंट प्लान है वो क्या रहने वाला है? थोड़ा सा ये चीज और बताओ आप हमें कि ये सारी चीजें कैसे रहने वाली है। देखो, सबसे पहले तो जो अभी ये प्री लॉन्च में है, प्री लॉन्च तो प्री लॉन्च में एक प्राइस निकाला गया है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए गज के हिसाब। 80,000 रुपए में प्री लॉन्च में कोई भी बिल्डर आपको डीलर के थ्रू, हमारे थ्रू, वो एक डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। वो तकरीबन आपका 2-3, 3.5% के आसपास डिस्काउंट भी रहता है। अब मान लो कोई कॉर्नर प्लॉट आ जाता है, तो पीएलसी पे भी इस टाइम प्री लॉन्च में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट दे देता है। तो 80,000 रुपए प्री लॉन्च है, उससे भी कम प्राइस आ गया। हालांकि मैं 80,000 को एक ये नहीं बोलूंगा कि बहुत लोअर प्राइस है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत हायर प्राइस है, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड सेक्टर में आप खरीदोगे तो वो 1.5 लाख रुपए गज आराम से डेट में, चाहे आप जिंदल ग्लोबल सिटी को ले लो, चाहे आप एल्टिको काउंटी को ले लो, 14-15 सेक्टर को ले लो, सेक्टर 12 को ले लो, तो ये एक, या मैप्सको की एक अच्छी लोकेशन को ले लो, वहां पे भी 70-80 के आसपास के, मतलब सिटी, ये एक तरह से ऐसी साइट है नरेंद्र भाई, जो एक तरह से आपको नेशनल हाईवे से भी जोड़ देती है, और जो सोनीपत जो सिटी की जो फैसिलिटी है, जो लोकल मार्केट है, 14-15 की मार्केट हो गई, कच्चे क्वार्टर हो गए, सुभाष चौक वाला, एटलस कंपनी वाला जो रोड हो गया, उस सारे एरिया से भी ये जोड़ देती है। तो मिड में होने का इसका बेनिफिट ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग वर्किंग स्कूल हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाते हो, एग्जिस्टिंग वर्किंग यूनिवर्सिटी उनसे आप कनेक्ट हो जाते हो, हॉस्पिटल जो एग्जिस्टिंग वर्किंग है, पार्क निदान इसके काफी पास पड़ता है, तो जनरल आपको कोई चेकअप कराना है, आपको कोई फिजियो लेनी है, आपको मतलब एक बुखार, एक जो वायरल जैसे चल गया, डिस्क्रिप्शन लेनी है, हाँ, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी है। यहाँ पे हमें किस रेट में मिलेगा आज की डेट में ईओआई के हिसाब से, या प्री लॉन्च में क्या रेट में मिलेगा? ईओआई में अभी 5 लाख रुपए हमने देने हैं, उसके बाद जब रेरा आने में अभी इनके 2-3 महीने हैं। ठीक है। हालांकि रेरा जब आएगा तो उससे तकरीबन महीने पर पहले प्राइस अप्रिसिएशन भी हो जाएगा, तो वो एक बेनिफिट कस्टमर को मिल जाएगा। 80,000 का लॉन्च है, उस पर आप 3% अगर डिडक्ट कर लेते हो, तो 2,400-2,500 रुपए का तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है। पीएलसी पे भी कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो बढ़िया एक प्लॉट आपके सारे टू साइड, आपको ये भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं कॉर्नर लूं या कॉर्नर से सेकंड लूं या थर्ड लूं, तो आप कोई भी प्लॉट आप उसमें चूज कर सकते हो। 4-5 बड़े बड़े पार्क हैं, स्कूल के लिए अलग से, मेन एंट्री के इन्होंने रोड दे दिए, 15 मीटर के रोड हैं, 24 मीटर के रोड हैं, पीछे 352 ए पड़ जाता है, जींद को हो जाता है गोवाना के थ्रू, उससे भी ये कनेक्ट हो जाएगी। तो लगभग वही 50-55 एकड़ की साइट है। फ्यूचर में ये चीजें और बढ़ा दी जाएंगी। रेरा के बाद जो है, तब आपकी पेमेंट एक तरह से स्टार्ट होगी।
उसमें भी इनके 2-3 ऑप्शन हैं, वो जब साइट विजिट करेंगे कस्टमर तो वो सारी चीजें एक तरह से इलेबोरेट कर दी जाएंगी कस्टमर को, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो इसमें आप क्या देखते हो कि ये टाउनशिप कितना आगे तक जाएगी, या यहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है आज की डेट में, या बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, या क्या लेगेसी है बिल्डर की? सुना क्या पहले भी कोई प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे हैंड ओवर किया है? किस तरह से क्या है बिल्डर का, थोड़ा सा देखो वन प्रस्था जो बेसिकली बिल्डर है ये पहले कंस्ट्रक्टर था, औरों की टाउनशिप डेवलप करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद जब इनको लगा कि भाई थोड़ा सा उस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन एक बिल्डर इनसे डिमांड नहीं कर रहा है जो एक कस्टमर को मिलना चाहिए, तो ये एक तरह से अपनी प्लॉटिंग की लाइन में आए। लाइन में सोनीपत में ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट भी है, वही मुरथल चौक से लेफ्ट साइड में पड़ता है, राइट साइड में इन्होंने काटा भी है, वो एक तरह से सोल्ड आउट है सारा। उसमें शायद इक्का दुक्का कोई इन्वेंट्री आपको बची मिलेगी, अदरवाइज आपको रीसेल में ही वहां पे चीजें मिलती हैं। तो क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बिल्डर ठीक है, अपनी एक टाउनशिप ऑलरेडी यहाँ दे चुका है, वहां एक तरह से डेवलपमेंट भी कर चुका है और लोग एक तरह से रिलाई करके यहाँ खरीद भी चुके हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर हमें जनरल टाउनशिप में जाना है तो हम वन प्रस्था को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां का जो लेआउट आप जिस तरह से बता रहे हो या जो कनेक्टिविटी वाइज आप बता रहे हो तो वो काफी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, क्योंकि देखो आप भी मेरे साथ काम करते हो, टीम मेंबर ही हो, आपको ये भी पता होगा कि इस प्राइस रेंज में आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर हैं, वे दीनदयाल में ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल डिमांड करते हैं, हम बात नहीं करेंगे मतलब किसी बिल्डर स्पेसिफिक की, बाकी आज की डेट में ये रेट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, चाहे वो ब्रांड वैल्यू की वजह से ले रहा है, कुछ भी है, चाहे अपनी फेस वैल्यू की वजह से उन्होंने वो प्राइस रखे हुए हैं। अगर इस प्राइस रेंज में आपको एक दीनदयाल में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल टाउनशिप में जाओ, और जनरल में भी ऐसी टाउनशिप जिसमें आपके जो प्लॉट हैं वो बोथ साइड ओपन प्लॉट है, तो उस तरह की टाउनशिप आप लोगे तो ऑब्वियसली जब वो एक तरह से जब रोड उसके बनेंगे और वो दिखेगी प्लॉटिंग और जब ग्रीनरी दिखेगी तो उसके ग्रेस ही अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कई चीजें ना विजुअलाइज नहीं कर पाते कि ये दिखेगी कैसे, तो उनको अभी लैंड वो पड़ा हुआ दिखता है, तो एप्रिसिएशन मिलता है आपके फ्यूचर एस्पेक्ट का कि भाई आपने जो रॉ चीज ली है उसको आप मतलब कितना आप विजुअलाइज कर पाते हो कि ये दिखेगी कैसी, क्योंकि जब एक्चुअल में वो दिखेगी तब तो वो एप्रिसिएशन पे होगी, रेट भी रीच से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो टाइम भी हो जाएगा और डेवलपमेंट होने के बाद तो ऑटोमेटिकली हर जगह के रेट। और जहां तक मेरी उम्मीद है जब ये एक तरह से इसका मैपिंग दिखने लगेगी रेरा के बाद और एक तरह से वो साइज छोड़े जाएंगे तो ये 15 से 20 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आपको साल 1.5 साल में एक तरह से दे देगी। हाँ। दे देगी। तो दोस्तों ये हमारी जो जनरल टाउनशिप है, आशीष जी ने बताया कि सेक्टर 91 में है, और जो कनेक्टिविटी वाइज बताया उसके सराउंडिंग में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो मार्केट पड़ती हैं। तो दोस्तों हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वन प्रस्था में इन्वेस्ट करें। हमारे दिखाए गए नंबर्स पे आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं, बेहतर जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन दोस्तों आप कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हम देते रहे। आशीष जी हमारे साथ होते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है। तो दोस्तों हम रिकमेंड करते हैं सोनीपत में जनरल टाउनशिप में वन प्रस्था को, तो आप यहाँ पे बुकिंग करने के लिए इमीडिएट कॉल करें और यहाँ पे ईओआई में अपनी बुकिंग ले सकते हैं। मात्र 5 लाख रुपए ईओआई पे आपको बुकिंग मिलती है, तो इस जनरल टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। तो आशीष जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि जनरल टाउनशिप के क्या एडवांटेज है और क्या आप लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ अप्रिसिएशन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।